Hello class, this is your EVS session. Everyone take out chapter number 16, Our Motherland, in your books, page number 68. Class, previous class में हमने अपना लेसन नंबर 15 कंप्लीट किया था और मैंने लेसन नंबर 15 के आप लोगों को वर्ड मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करवाए थे नोटबुक में. आई होप सभी बच्चों ने इतना काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है. और आज हम अपना न्यू चैप्टर आवर मदरलैंड स्टार्ट करने वाले हैं. आवर मीन्स हमारा और मदरलैंड होता है मातृभूमि. मदरलैंड वो जगह होती है बच्चों, लैंड मतलब धरती और मदर होती है माता. ठीक है, तो ये हमारी मातृभूमि वो होती है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ से हम बहुत कनेक्टेड, बहुत जुड़े हुए फील करते हैं. ठीक है, तो हमारा मदरलैंड कौन सा है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, इंडिया में. ठीक है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इंडिया एक बड़ा देश है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव हेयर. यहाँ पर डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग प्रकार के पीपल, लोग, लिव यानी रहते हैं, हेयर यहाँ. दे स्पीक वो बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग भाषाएं, एंड फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स यानी अलग अलग धर्मों को. आपने देखा है, आपके आसपास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों के होते हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है. येट ऑल ऑफ देम आर इंडियंस. लेकिन कोई किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम सभी में एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन बात क्या है कि हम सभी क्या हैं, इंडियंस. इंडियंस कौन होते हैं, जो इंडिया में रहते हैं उन्हें हम इंडियंस कहते हैं. इंडिया यानी भारत और इंडियंस यानी भारतीय. ठीक है, जो इंडिया है वो हमारी कंट्री, हमारे देश का नाम है, और इंडिया में रहने वाले लोग हैं इंडियन, यानी हम सभी इंडियन हैं, भारतीय हैं. लैंडफॉर्म्स यहाँ पर जो धरती है वो किस तरह की है. वी सी वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया. वी सी यानी कि हम देखते हैं, वेरियस मीन्स डिफरेंट, अलग अलग तरह के, काइंड मतलब प्रकार, ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया यानी कि हम देखते हैं अलग अलग तरह की प्रकार की धरती है. द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ. हिमालय क्या है, हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है जहाँ बहुत सारे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. ठीक है, हिमालय पर्वत आपने नाम सुना होगा, और ये कहाँ है, नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ इंडिया में है ये. दे आर वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस. और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वर्ल्ड यानी दुनिया की हाईएस्ट, हाई मतलब ऊंचा और हाईएस्ट सबसे ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं यानी पर्वत की श्रृंखला है. मतलब हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं बच्चों. पर्वत मीन्स पहाड़. देखो ये है हिमालयाज. और देखो आप तो सोच रहे होंगे कि हमने अक्सर देखा है ड्राइंग बुक्स वगैरह में कि जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो तो ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन ये वाइट क्यों है, मालूम है ये वाइट क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी स्नो, बर्फ़ गिरी हुई है और ये बिल्कुल बर्फ़ से वाइट कलर के हो गए हैं. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ फर्टाइल प्लेन्स. नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी भारत में, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी इंडिया कंट्री है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे डायरेक्शन, दिशाओं के हिसाब से. तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो हैज़ फर्टाइल प्लेन. फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, प्लेन यानी समतल मैदान जगह है. उपजाऊ जगह क्या होती है, जहाँ पे हम अच्छे से खेती कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ की हम खेती करते हैं जैसे गेहूँ, चावल, कुछ भी हम वहाँ उगाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी सी फसल होती है. ठीक है, उसे फर्टाइल जगह कहते हैं. इन द साउथ इज डेक्कन प्लेटू. और नॉर्थ में तो क्या है, फर्टाइल प्लेन है, और साउथ में है डेक्कन प्लेटू यानी दक्षिणी पठार. जो माउंटेन होते हैं वो बच्चों ऊपर से पॉइंटेड होते हैं. क्या होते हैं, पॉइंटेड. लेकिन जो प्लेटोज होते हैं, पठार होते हैं, वो धरती से थोड़ी उठी हुई जगह होती है लेकिन प्लेन होती है. ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लेन जगह है. ठीक है, इस तरह की जगह में हम रहते हैं. ये होते हैं माउंटेन्स. क्या होते हैं ये, माउंटेन्स जो ऊपर से पॉइंटेड हैं. ठीक है, और प्लेटो क्या होते हैं, प्लेटो कुछ इस तरह से होते हैं. वो जो हमारा लैंड का लेवल होता है यानी जो हमारी ज़मीन होती है उससे तो ऊपर होते हैं, लेकिन वो ऊपर से पॉइंटेड नहीं होते, प्लेन होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि ये माउंटेन है और ये प्लेटो है. ठीक है, M फॉर माउंटेन एंड P फॉर प्लेटो, इससे आपको याद रहेगा. डेक्कन प्लेटो यानी दक्षिणी पठार हैं, ये पहाड़ हैं और ये पठार हैं.
राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया। जो राजस्थान, आपने राजस्थान एक जगह का नाम, एक स्टेट का नाम सुना होगा। जो इंडिया कंट्री है बच्चों, उसमें टोटल कितने स्टेट्स हैं आप जानते हो? 29, यानी 29 अलग अलग यहाँ पर राज्य हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, असम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। ये अलग अलग आपने स्टेट्स के नाम ज़रूर सुने होंगे। और जो राजस्थान जगह है, राजस्थान जो स्टेट है, वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा शहर है इंडिया में एरिया वाइज, यानी वहाँ का जो एरिया यानी जगह है, राजस्थान बहुत बड़ी जगह में है। इट हैज़ थार डेजर्ट, वहाँ पे थार नाम के रेगिस्तान है। डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होती है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान इंडिया में राजस्थान में है, जिसका नाम है थार। 3 वाटर बॉडीज सराउंड इंडिया ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स इन द साउथ। 3 वाटर बॉडीज़ यानी कि भारत देश को 3 अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ ने पानी से घिरा हुआ है इंडिया 3 साइड्स में, साउथ में। दीज आर, ये हैं द अरेबियन सी, यानी जो हमारे इंडिया का अगर आप कभी मैप देखो तो ऊपर जो है वो नॉर्थ इंडिया है और नीचे की तरफ साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया जो है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, वाटर से। एक तरफ में अरेबियन सी है, एक तरफ में बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ में द इंडियन ओशियन है। अरेबियन सी यानी अरब सागर, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। क्या होते हैं समुद्र और महासागर? जो बहुत सारा, ढेर सारा उसमें पानी होता है और वो सारा पानी बहुत खारा होता है, ठीक है, सॉल्टी वाटर होता है सीज में और ओशियंस में। पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग। पीपल लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस, भारत में रहने वाले लोगों को हम इंडियंस यानी भारतीय कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग प्रकार के पीपल, लोग, लिव रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि जो लोग बंगाल में रहते हैं वो बंगालीज़ होते हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती होते हैं, उत्तराखंड में रहने वाले लोग पहाड़ी होते हैं, राइट, बिहार में रहने वाले लोग बिहारी होते हैं। तो उन लोगों का खाना पीना, बोलना, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, सब कुछ क्या होता है? अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो जो लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, 29 अलग अलग शहर हैं, राज्य हैं। तो जो लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं बच्चों, तो सबका कल्चर अलग होता है, ठीक है, रहने का तौर तरीका भी। तो वो किस तरह से अलग होते हैं? लैंग्वेजेस, लोगों की भाषाएं अलग होती हैं। रिलीजन यानी धर्म अलग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख। क्लॉथ्स यानी कपड़े पहनने का तरीका। ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने का तरीका। बट दे लिव टुगेदर इन पीस, लेकिन वो सभी एक साथ रहते हैं पीस। पीस मीन्स शांति से, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करे। जैसे आप देखते हो आपके नेबरहुड में भी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी, कोई आंटी सूट्स पहनती हैं, कोई साड़ी पहनती हैं, है ना। तो जिसके जो रिलीजन में जिस तरह से जो भी फॉलो किया जाता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। सबका खाना पीना अलग होता है, रहने का तरीका, सबके बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हम सभी इंडियंस एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम सब एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड से, भाईचारे से, प्यार से, शांति से रहते हैं। करेंसी ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड रुपी, यानी जो भारत की मुद्रा होती है, करेंसी क्या होते हैं? पैसे। रुपी का चैप्टर हमने मैथ्स में भी किया है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो जो करेंसी है इंडिया की, उसे रुपी कहते हैं। इट्स सिंबल इज़ लाइक दिस, इसका जो हमारा भारतीय रुपये का जो निशान होता है, चिन्ह होता है, वो ये होता है। तो क्लास, आज हम अपना चैप्टर इतना ही रीड करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आज मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, हम हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक में करते हैं। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको कुछ डिफरेंट तरह से, बिल्कुल अलग तरह से करवा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ते हैं कि हमने उस चैप्टर में, ये लिखते हैं कि हम उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं या हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा है। जैसे आप जानते हो कि चैप्टर का नाम है आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि, यानी जहाँ हम पैदा हुए, जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो वो है इंडिया, है ना। हमारा मदरलैंड इंडिया है। तो यहाँ पे हमें फीचर्स ऑफ इंडिया लिखने हैं। फीचर्स क्या होती है? उस चीज़ की विशेषताएँ। तो हमें जो भारत देश में जो विशेष स्पेशल चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें यहाँ एक लिस्ट के फॉर्म में लिखना है।
कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली, दिल्ली जहाँ हम रहते हैं। तो बच्चों हम कैपिटल में रहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य, मतलब जो एरिया वाइज जिसकी जगह बड़ी है, तो वो है राजस्थान। पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग कौन होते हैं? इंडियन। करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की मुद्रा या भारत के रुपये, उसे कहा जाता है रुपी, और उसका साइन है ये आर का निशान। हमें हिंदी वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला का रा लिखना है और बीच में एक लाइन डालनी है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वैसे तो भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, गुजराती, बंगाली, मराठी, ठीक है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? ट्राई कलर यानी तिरंगा। नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पिकॉक। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल है लोटस, कमल। नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल, तो वो क्या है? मैंगो, आम। नेशनल ट्री यानी राष्ट्रीय पेड़, वो है बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। आपने जब स्कूल आप आते थे मॉर्निंग असेंबली में हम लोग जन गण मन सिंग करते थे, राइट? वो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो है वंदे मातरम। तो ये हमारे भारत देश के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आप इसे इंट्रोडक्शन की जगह अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है वो वर्ड टू वर्ड आपको रीड करना है, अच्छे से समझना है और इस इंट्रोडक्शन को आपको लर्न भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।